हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है और इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, उनकी लाइफ लर्निंग के बारे में, उनके बारे में जानेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट हिज लाइफ, तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर physicist who played a crucial role in the development of India's nuclear program. That's why that's why he was referred to as the father of India's nuclear program. अगर इनकी बात करें तो ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट थे, क्योंकि इनका जन्म 1919 में हुआ था। 1909 में, 1909 में। तो फिर उसके बाद अगर बात करें इनके, तो ये कहे जाते हैं, अगर इनके बारे में जानना हो तो इनको दूसरे नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं उसके ये फादर माने जाते हैं। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो वो एटम से रिलेटेड होता है। एटम में जब सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर की, आप ह्यूमन बॉडी को ले सकते हैं, उसका सबसे छोटा चीज़ होता है, वो होता है एटम। और एटम में जब जब एनर्जी उससे बाहर निकलती है, तो उसी को उसकी ही स्टडी करके आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनते हैं और फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो इनका ये रोल था साइंस और इसमें। और अगर हम इनकी लेगेसी की बात करें, इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि भारत में इन्होंने क्या किया, तो इनकी 3 अगर बातें मैं बताऊं तो पहला ये है कि इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर। अगर हम बात करें कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर किसने बनाया, तो इनका नाम आएगा। इन्होंने ही शुरुआत करी थी। इन्होंने इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ाई की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जाके, वहाँ से ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बने और इनके कारण ही आज हमारा देश न्यूक्लियर पावर से संपन्न है, एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसा। तो इनका एक मेन रोल था इसमें। एंड सेकेंड इज़ दैट इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन। भाभा इंस्पायर्ड जनरेशन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन इंडिया। अब इंजीनियर की हालत इंडिया में देख सकते हैं कि उनको इंजीनियरिंग का भी नहीं पता होता है, और काफ़ी सारे जो वर्कर होते हैं, मतलब स्किल्स नहीं है, केवल थ्योरी बस उनको आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर उस समय की बात करें तो देखिए कितने महान लोग थे जिन्होंने आके हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक अलग डायरेक्शन दे दी। तो अगर इनकी बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भी इनसे केवल 9 साल छोटे थे, और ये दोनों दोस्त थे आपस में। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन और सर सीवी रमन, इन तीनों लोग के कंट्रीब्यूशन से हमारा इंडिया आज न्यूक्लियर पावर और स्पेस में और न्यूक्लियर प्रोग्राम में, स्पेस प्रोग्राम में हम अब नासा की बराबरी कर पा रहे हैं, या नासा को टक्कर दे पा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैंने इसके पहले वाले 2 वीडियो में सर सीवी रमन के बारे में और डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बताया। ये तीनों लोग का जो वर्किंग एज है वो बहुत मिलता जुलता है। इन लोगों ने साथ में ही काम किया है, जिसके कारण आज हमारा देश इतना आगे जा पाया है। और फिर अगर हम बात करें इनकी थर्ड चीज़ की, तो वो है प्रमोटिंग साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन को प्रमोट करते थे और रिसर्च को प्रमोट करते थे। और इसका एग्जांपल भी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, इन्होंने इस्टेब्लिश किया। डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन्होंने डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया। कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम मैकेनिक्स, इनकी ही देन है। तो ऐसे बहुत सारे जो कि टेक्नोलॉजी, साइंस और रिसर्च के लिए इन्होंने
खोले और बनाए, जिससे कि हमारा देश इसमें भी आगे बढ़े। उस समय फ़ंड की बहुत कमी थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इतना देश को बना कर गए। तो आई होप इनके बारे में बहुत कुछ जाना होगा आपने, और अगर इनकी आप बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक चैनल सजेस्ट करूँगा आपको, स्टडी IQ IS नाम करके एक है, उस पर आप जाके इन सभी की बिल्कुल डिटेल्ड में बायोग्राफी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उनकी लाइफ लर्निंग्स के बारे में बात करता हूँ कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यही था कि इस्टेब्लिशमेंट इंडियाज़ एज अ न्यूक्लियर पावर, तो इनके पास क्वालिटी थी जिसके कारण ये न्यूक्लियर पावर को इस्टेब्लिश कर पाए इंडिया में। तो वो आप अपने अंदर स्किल्स लाइए इनके थ्रू, इनको जान के। एंड सेकेंड इज़ दैट इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन, कुछ ऐसा कीजिए कि इंस्पायर हों दूसरे लोग। जब आप अपने में अच्छा करेंगे तो दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। और थर्ड ये है कि प्रमोटिंग साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो भी आप इसमें प्रमोट कीजिए, साइंस को प्रमोट कीजिए, इस रिसर्च में अगर कोई जाना चाहता तो उसे जाने दीजिए, या आपके अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं तो उनको निखारिए और इसमें काम करिए और देश को आगे ले जाइए। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।